जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। टाइटल है दिवाली की सफाई और यहाँ पे देखिए मैं अपने नेल सजाने बैठी हूँ। नहीं नो नो फ्रेंड्स, मैं नेल्स नहीं सजा रही हूँ। यहाँ पे मैं नेल्स को प्रोटेक्ट कर रही हूँ। जी हाँ, सफाई में लगने से पहले, दिवाली की सफाई में लगने से पहले अपने नेल्स को, अपनी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट कर लीजिए ताकि उन पे धूल डस्ट का कोई भी गलत असर ना पड़े। तो इसके लिए हमें नेल पेंट लगा लेनी है अपने नेल्स पे, उनको अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेना है ताकि गलत असर ना पड़े। और अपने स्किन को, अपने हाथों को अच्छे से मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लेनी है, अप्लाई कर लेनी है ताकि धूल मिट्टी का किसी भी प्रकार का गलत असर ना पड़े। और इसी तरह का तरीके से फेस पे भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है और हेयर ऑयलिंग भी कर लेनी है जिससे बालों पे भी गलत असर ना पड़े। और आगे क्या क्या करना है वो सब मैं वीडियो में आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती रहेगी कि बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी स्वस्थ और मस्त रहने चाहिए। स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए मैंने निकाल लिए हैं अपने जो अस्त्र शस्त्र हैं, मतलब ये जो आपको यहाँ पे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये सबसे बड़ा गैजेट है हमारे सफाई करने का। और मेरी हो गई है दिवाली की सफाई शुरू। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूरी प्लानिंग के साथ सफाई हो रही है। तो सबसे पहले मैंने पर्दे निकाले हैं रूम में, जितने भी पर्दे हैं, और एक एक रूम करके मैं सफाई करने वाली हूँ। सारे रूम में एक साथ लेके नहीं बैठूंगी क्योंकि मुझे अकेले ही सारी सफाई करनी है। तो इसलिए थोड़ा सभी चीज़ का ध्यान रखना है, खुद का भी ध्यान रखना है और हर चीज़ को, और भी मतलब काम होते हैं फैमिली में, परिवार में जिनको भी करना है। तो यहाँ पे मैंने पर्दे वर्दे निकाल लिए हैं और इनको मैं क्या करूँगी, अब भिगोने रख दूँगी बाल्टी में, क्योंकि मैं हाथ से ही धोने वाली हूँ। पर्दे वर्दे जो भी मेरे कपड़े होते हैं मैं सारे हाथ से ही धोती हूँ क्योंकि तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे भिगोने के लिए मैंने पर्दे सबसे पहले निकाल के ये इनको मैं भिगो दूँगी। जब तक मेरी फिर सफाई पूरी होगी ना तब तक ये अच्छे से भीग जाएंगे, इनसे मैल जो है कमज़ोर पड़ जाएगा और उनको मैं आसानी से फिर धो लूँगी। तो यहाँ पे पर्दे वर्दे सारे भिगो दिए हैं। तो इस तरीके से अगर हम प्लानिंग के साथ सफाई करेंगे ना तो सफाई जल्दी भी हो जाएगी और हम बिना थके हुए, मतलब ज़्यादा हमें थकान भी नहीं होगी। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं अंदर, और अंदर अब मैं शुरू करूँगी। यहाँ पे जितने भी फ्लावर्स हैं ना, रूम में जितने भी फ्लावर्स हैं इनको भी मैं सबको धोऊंगी। और ये जो जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं इधर उधर डेकोरेशन की, सबको मैं निकाल के बाहर रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने कहा इन कामों में लगने से पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने पानी पिया है। पानी का भी बहुत ध्यान रखना है। काम के बीच में अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने पानी पी लिया है, गुनगुना पानी पिया है। और यहाँ पे मैं अपना हेल्दी नाश्ता ले रही हूँ जिसमें आलू बीन्स की सब्ज़ी है, रोटी है, दही है और साथ में चाय। चाय के बिना तो नाश्ता पूरा नहीं होता। तो चलिए नाश्ता कर लेंगे, फिर जो है सफाई पे लगेंगे। तो आ गई हूँ फिर से मैं यहाँ पे बाथरूम में आ गई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये फ्लावर है ना ये सारे धोने हैं। तो बाल्टी में मैंने पानी लेके उसमें सर्फ एक्सेल वगैरह डाल दिया है और जिससे मैं फ्लावर को धोने वाली हूँ। जो निकल रहे हैं उनको वो भी बाल्टी में आ जाएंगे और इस तरीके से मैं इनको धो लूँगी। तो फ्रेंड्स जो है मैं जो है हमेशा सफाई जब भी लगती हूँ दिवाली की तो मैं एक एक कमरा करके ही करती हूँ। एक कमरा आज करूँगी, फिर दूसरा कमरा दूसरे दिन करूँगी, क्योंकि इससे जो है ना अकेला है, मतलब अकेली हूँ तो फिर इससे ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता और आराम से मैं अपना एक एक रूम करके, मतलब एक रूम मेरा पूरा फाइनल हो जाता है। पर्दे, फ्लावर, जितने भी चीज़ें हैं उसमें पूरा फाइनल कर लेती हूँ मैं एक ही दिन में एक रूम, फिर अगले दिन दूसरा रूम पकड़ती हूँ। तो इस तरीके से जो है आसानी से मैं कर भी लेती हूँ और बिना थके हुए, मतलब बिना थकान तो क्यों नहीं होती, होती है लेकिन मतलब इतनी नहीं ना। और अगर मैं सारे रूम हम एक साथ ही लेके बैठ जाएंगे तो फिर ऐसा रहेगा कि हाँ ये भी काम नहीं हुआ, वो भी काम नहीं हुआ, फिर सारे रूम मतलब फैल जाते हैं इस तरीके से। तो एक एक रूम करके मैं अच्छे से पूरा फाइनल करते हुए चलती हूँ। एक दिन में एक रूम फाइनल कर लिया, फिर दूसरे दिन। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं। अब मैं यहाँ से चीज़ें वीजें जो भी हैं ये इधर उधर खिसकाना वसकाना। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अब खिड़की वड़की साफ़ कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे मास्क पहन लिया है। तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। मास्क मतलब अपने मुँह को ढक लीजिए आप, क्योंकि इससे जो धूल वूल निकलेगी ना तो इससे जो है जुकाम, एलर्जी की भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। ये ना हो कि हम सफाई करते करते त्यौहार आने तक बीमार पड़ जाएं। तो इस चीज़ का भी हमें पूरा ध्यान रखना है। तो मैं मास्क ही मुझे सही लगता है, कपड़े उपड़े बांधने से अच्छा है कि मास्क पहन के सफाई करो। और पिछली बार मैंने गलती करी थी कि मैंने मास्क वास्क कुछ नहीं पहना, मतलब कपड़ा नहीं लगाया मुंह में, और मुझे जब दिवाली पे, पूरी दिवाली में मुझे मतलब जुकाम हो गया था एकदम,
धूल वगैरह से एलर्जी हो जाती है ना, तो मुझे जुकाम हो गया था। तो इसका भी क्या फ़ायदा है ना, तो अपना भी ध्यान रखते हुए करना है काम। तो मास्क वास्क लगा के, कपड़ा ढक के, और हो सके तो अपने बालों को भी ढक लीजिए। मैं थोड़ा सा कंफर्ट नहीं होती हूँ बालों को ढकने में, तो मैंने नहीं ढका। और इस तरीके से देखिए ऊपर से साफ, जहाँ मतलब जहाँ तक हाथ पहुँचता है वहाँ तक तो सही रहता है डेली में, लेकिन जहाँ हाथ नहीं पहुँचता वहाँ से बहुत दूर निकलती है। तो इस तरीके से जो है ये जो काम का चीज़ है ना, ये जो सीढ़ी है एल्युमिनियम की, ये बहुत फ़ायदेमंद रहती है दिवाली की सफाई के लिए। इसमें मतलब ये बहुत हल्की होती है, इसको हम आराम से अकेले ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। और इस बीच ना मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो मम्मी से बातें करते करते फिर मैं उन चीज़ों को साफ़ कर रही थी जो जो आसानी से हो रहे थे आराम से ना। तो उन चीज़ों को मैं करने लगी साफ़। मैंने कहा बात भी कर लेती हूँ, और काम भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि काम रोकूंगी तो फिर लंच का भी टाइम हो जाएगा, फिर मतलब काफ़ी हो चीज़ें हैं और भी। तो इस तरीके से अब मैं यहाँ पे जो पर्दे के डंडे वंडे हैं इनको भी धूल वूल साफ़ कर लिए मैंने, और फ़ोन पे लगी हुई हूँ मैं बात करने पे। और फ्रेम फ़ोटो वगैरह सभी साफ़ कर लूँगी, जो जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ पहुँच रहा है ईज़िली मैं जो कर पा रही हूँ वो कर रही हूँ इस समय। तो बस लगे हुए हैं काम, और काम अभी पता नहीं कितनी देर तक चलेगा, तो इसीलिए जो है एक एक रूम करके ही लीजिए। एक रूम करिए एक दिन में, और उसको फाइनल कर दीजिए पूरी तरीके से, जैसे मेरे पर्दे वर्दे सब धुल जाएंगे और सारा कुछ, मतलब ये रूम फाइनल हो जाएगा, फिर अगले दिन दूसरा रूम। तो इस तरीके से मतलब घर फैलता भी नहीं है पूरा, और मतलब ये भी नहीं होता कि हाँ ये काम भी नहीं हुआ वो काम भी नहीं हुआ। इस तरीके से मतलब काम हमारे ऊपर हावी नहीं होता, मतलब ना आराम आराम से हम सारे कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पंखे वंखे, अब पंखे साफ़ करने भी साफ़ कर लूँगी। पंखे इतने गंदे नहीं है, क्योंकि बीच में हम करते रहते हैं महीने 2 महीने में ना, तो इस इतने गंदे तो नहीं है, लेकिन करने तो हैं। अब पंखे जो है बंद भी हो जाएंगे, क्योंकि ठंड भी का भी टाइम आ गया है। और यहाँ पे देखिए मजाक मस्ती भी चल रही है, तो इस तरीके से भी करना ज़रूरी है। अभी आधी सफाई भी नहीं हुई है कंप्लीट। और फ्रेंड्स टाइम हो चुका है 11:30, और अभी आधी सफाई भी नहीं हुई है। मुझे लगने वाला है 2-3, क्योंकि अभी कपड़े भी हैं जो पर्दे वर्दे, अभी तो बेडशीट भी धुलेगी। तो मैंने बेडशीट उठाई भी है। बेडशीट बहुत गंदी हो रही है। बेडशीट मैंने इसीलिए जानबूझ के नहीं उठाई, क्योंकि धोने वाली थी, और इसीलिए मैंने इसको 1-2 दिन से चेंज करना था, पर मैंने की नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ सफाई करनी थी। फिर मैंने कहा यहाँ सफाई करके फिर मैं एक साथ धोऊंगी, इसलिए मैंने बेडशीट भी नहीं उठाई, ताकि गद्दे भी खराब ना हो, गद्दों में धूल ना जाए, क्योंकि बेडशीट धुलनी ही है। और देखिए इसके पीछे से काफ़ी धूल निकली है, तो क्योंकि ये नॉर्मली जो हम नॉर्मली साफ़ सफाई करते हैं ना, तो उसमें कवर नहीं हो पाता। तो ये जो है कभी कभार ये जब इस तरीके से हम सफाई करते हैं ना, तो तभी होती है यहाँ की। तो यहाँ पे मैंने ये भी अच्छे से साफ़ कर लिया है, और इसमें स्टूल है वो भी निकाल के अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और दिवाली की सफाई में यही फ़ायदा है यार, हमारे जो ये त्यौहार वगैरह आते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे से, मतलब हमारे जो भारतीय त्यौहार हैं काफ़ी, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब सोचे समझे, मतलब ना हर तरीके से सेहत के हिसाब से मतलब हर तरीके से कितने अच्छे टाइम पे आते हैं। देखिए अभी बरसात होती है, तो बरसात में काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े पनप आते हैं घरों में, है ना। तो उसके बाद देखिए दिवाली की सफाई वफाई, तो इस तरीके से हमारे घर साफ़ सुथरे हो जाते हैं, और कीड़े मकोड़े जो भी इंसेक्ट मतलब पनपे हैं वो भी दूर हो जाते हैं। लोग रंगाई पुताई वगैरह करवाते हैं अपने घर की, तो साफ़ सफाई इस तरीके से। और कपड़े वपड़े धूप में सुखाना उखाना, तो जो बरसात में सीलन की स्मेल वगैरह होती है सब दूर हो जाती है। तो इस तरीके से जो हमारे तो त्यौहार वगैरह आते हैं ना, तो ये बहुत ही मतलब सही तरीके से आते हैं, मतलब हेल्थ के हिसाब से, मतलब हर तरीके से बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चलिए यहाँ पे
झाड़ू, अब मैं झाड़ू कर रही हूँ। और बेडशीट भी मैंने उठा दी है। बेडशीट मैंने पहले से इसलिए नहीं उठाई थी क्योंकि वो मुझे धोनी ही थी, और जितना भी धूल आता मतलब इधर उधर से वो उसी पे आता, गद्दे मतलब गद्दों पे नहीं आता धूल। तो क्योंकि बेडशीट तो धोनी है तो अब मैंने निकाल दी है, क्योंकि धूल का काम मोस्टली हो चुका है, साफ़ हो चुका है। और झाड़ू मारने के बाद मैं फाइनल जो है फिर से धूल साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत जो झाड़ू में हो जाता है, उड़ जाती है ना धूल, फिर लगाती है फर्नीचर पे, वो मैं साफ़ करके अब जो है पोछा कर लगा लूँगी। तो पोछा भी मैं एकदम रगड़ रगड़ के, जो किनारे पे पट्टी सी जाती है ना, ये दीवार के किनारे किनारे ये पट्टी सी, तो इसको भी साफ़ कर करके अच्छे से पोछा मार लूँगी। और इस तरीके से जो है ये रूम लगभग फाइनल हो चुका है। बेडशीट वगैरह बाद में बिछाऊँगी मैं। और यहाँ पे ये फ्लावर भी सुखाने रखे हैं। और अब मैं आ गई हूँ बाथरूम में, तो पर्दे वर्दे कर लेती हूँ, धो लेती हूँ इनको। और पर्दे भी हैं, बाकी डेली यूज़ की मतलब जो डेली के कपड़े होते हैं वो भी हैं। तो सब करने के बाद ही मैं मिलूँगी। और अभी लंच की तैयारी नहीं करी है, क्योंकि टाइम इस समय ना 1-1:30 बजे तो बज तो गया ही है, 1-1:30 बज गए होंगे। तो अभी मैं यहाँ पे ये कपड़े करने के बाद ही किचन में जाऊँगी लंच बनाने। तो बस इस तरीके से आसानी से देखिए, मैल भिगोने रखे थे, यहाँ पे देखिए कपड़े भी धुल चुके हैं। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ ये ना जो एग ट्रे है ना, ये मैंने अभी मीशो से ही मंगाई है ऑनलाइन। तो मतलब मैं गिन रही हूँ कि इसमें कितने, पूरी ट्रे आ गई थी, जितने अंडे में एक अंडे के ट्रे में होते हैं ना वो सारे आ गए थे, बल्कि 5-6 खाने इसमें बचे भी हैं। 3 लेयर वाला है ये। और अब मैं आसानी से इसको फ्रिज पे रख दूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने दाल भी बना ली, मतलब दाल चढ़ा रही हूँ। और ऐसे काम के टाइम पे जब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता ना किचन में टाइम देने के लिए, तो ऐसे में कौन सी दाल याद आती है, अरहर की दाल। और मैंने टमाटर भी ऐसे पूरे ही रख दिए हैं उसमें, उसको भी काटने का टाइम नहीं है। तो अब मैंने दाल कर दी है, यहाँ पे चढ़ा दी है नमक मिर्च वगैरह डाल के, और चावल भी चढ़ा दिए हैं। और इसके बाद मैं नहा लूँगी जब तक ये बनेगा। और यहाँ पे देखिए मेरा लंच भी तैयार हो गया है, और मैं नहा भी चुकी हूँ। 2 बजे का टाइम हो गया। और बस मैं यहाँ पे अरहर की दाल अचार लेके चली गई। अब बैठूँगी आराम से। और मैं बता रही हूँ कि मैंने अरहर की दाल और अचार और खीरा लिया है। तो आइए, गर्मा गर्म चावल और अरहर की दाल और साथ में अचार, मज़ा आ जाता है। और काम करने के बाद आराम से बैठ के खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है, वो मुझे इस समय फ़ील हो रहा है। बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत बिजी रहा, आपसे बात करने का भी मौका बिल्कुल नहीं मिला। और बस लंच कर लिया है हमने, और अभी मुझे ना एक वीडियो एडिट करनी है, तो मैं उस पर बैठती हूँ। और वैसे को भी मुझे पढ़ाना है, तो वो सब करती हूँ। टाइम 3 बज गए हैं, तो थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम है और काम ज़्यादा है। तो और उसके बाद मैं आपको जो कमरे का फाइनल लुक मैं इवनिंग तक दिखाऊंगी, क्योंकि अभी जो फ्लावर वगैरह धोए थे वो मैंने बाहर रखे हुए सुखाने। और पर्दे वगैरह तो खैर मैं नहीं लगा पाऊँगी, क्योंकि पर्दे तो अभी सूख रहे हैं छत पे, तो उन पे प्रेस व्रेस करके, तो मुझे लगता है मेरे पर्दे तो कल ही लगेंगे। तो ऐसे ही मैं अपना मतलब बेडशीट वगैरह बिछा के जो भी है वो ऐसा लुक आपको फाइनल दिखा दूँगी। और चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी लंच के बर्तन भी धोने हैं, वीडियो एडिट भी करनी है, वैसे को भी पढ़ाना है, तो काम काफ़ी है। और दिन बहुत छोटा है यार, काम पे मतलब जब काम बहुत सारा हो तो दिन बहुत छोटा लगता है। ऐसा लगता है कि काश ये दिन थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, हमें थोड़ा सा और टाइम मिल जाए काम करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ। और मेरी आईब्रो देखिए कैसी हो रही है एकदम। तो ये लीजिए रूम का फाइनल लुक। और सफाई करने के बाद जो रूम को देख के मज़ा आया ना, मतलब एक पॉजिटिव वाइब सही में वो मैंने फ़ील करी। और बहुत अच्छा लगता है, मतलब थकान दूर हो जाती है। और रूम ऐसे मतलब ऐसा हमसे कुछ कह रहा है, ऐसा लगता है कि आज मतलब वो खुल के सांस ले पा रहा है, ऐसा लग रहा है। देखिए मतलब मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है अभी भी देखते हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। अगर थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियो लेके आने वाली हूँ मैं आप सबके लिए। तो बने रहिए, वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, और मेरी फैमिली को मुझे भी ढेर सारा प्यार दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।